नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का दरस इस हवाले से है कि एक आदमी की किसी वजह से नमाज़ें रह जाती हैं, क्या उन फौत शुदा नमाज़ों के लिए आज़ान और अकामत कही जाएगी। याद रखिए, ऐसा आदमी जिसकी किसी उज़्र की वजह से नमाज़ें रह जाती हैं, वो एक दफ़ा आज़ान कहेगा और फिर हर नमाज के लिए अलग सिरे से अकामत कहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे आज़ाब के मौके पर नमाज़ें रह गई थीं। ये 4 नमाज़ें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया जिस तरह हदीस में है, फ़उमिरा बिलाल को हुक्म दिया गया, फ़अज़्ज़ना, उन्होंने आज़ान कही, सुम्मा अकामा फ़सल्ला ज़ुहरा, फिर उन्होंने अकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा अकामा फ़सल्लल असरा, फिर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकामत कही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई। सुम्मा अकामा फ़सल्लल मग़रिबा, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अकामत कही और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा अकामा फ़सल्लल इशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ाई। ये रिवायत नसाई रकमुल हदीस 21 है और इरवाउल गलील 239 नंबर पे, तिरमिज़ी की 189 नंबर पे, किताबुस सलात बाब मा जाअ फिर रजुल तफूतुस सलात बिअय्यतिहिन्ना यब्दअ। बाज़ उलमा ने इस रवायत के ऊपर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है, लेकिन ये रवायत शवाहिद की वजह से दुरुस्त है। इमाम अहमद और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि आज़ान और अकामत दोनों फौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ाई में मुस्ताहब है, यानी आज़ान भी देंगे और अकामत भी कहेंगे। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ है कि आज़ान कहना मुस्तहब नहीं है। इनकी ये बात अब शरह मुहज़्ज़ब में देख सकते हैं, फ़तहुल वहाब में देख सकते हैं, अल हिदाया में देख सकते हैं और सुबुल सलाम में देख सकते हैं। राज मौक़िफ़ ये है कि अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ आज़ान नहीं कही गई तो वो आज़ान कहेगा, और अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे आज़ान हो चुकी है वहाँ पे वो सिर्फ़ अकामत कहेगा और नमाज़ें अदा करेगा, तरतीब के साथ अदा करेगा, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब के साथ अदा की हैं। पहले ज़ुहर पढ़ी है, फिर असर पढ़ी है, फिर मग़रिब पढ़ी है, फिर इशा पढ़ी है। मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से जो नसाई में है कि फ़ौत शुदा नमाज़ों के लिए सबसे पहले आप अज़ान देंगे, उसके बाद हर नमाज के लिए अकामत की जाएगी। अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।